नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 1 जुलाई एक उत्पाद में सम्मिलित किए गए बुद्धा राइस के नाम से विश्व प्रसिद्ध काला नमक चावल को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के साथ उसके उत्पाद और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा पहली बार 2 दिवसीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लेकर देश के अन्य राज्यों से आए व्यवसायियों और कृषि वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया और काला नमक चावल के उत्पादन से लेकर ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर चर्चा की। काला नमक चावल, जिसे दुनिया के देशों में बुधरॉय यानी भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में जाना जाता है, उसके मूल प्रजाति के उत्पादन के लिए कालांतर में सिद्धार्थनगर की वैश्विक पटल पर एक पहचान रही है। तमाम साथियों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस गुदकारी चावल का अस्तित्व आदिकाल से है, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध के पूर्वजों की राजधानी जनपद का सीमावर्ती क्षेत्र और पड़ोसी मुल्क नेपाल का कुछ अंश, जिसे कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता रहा है, और गौतम बुद्ध यानी राजकुमार सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन को शुद्ध चावल उत्पादक के रूप में जाना जाता रहा है। स्वाद और सुगंध के कारण काला नमक चावल दुनिया का सबसे बेहतरीन चावल है, तो पौष्टिकता के मामले में किसी वरदान से कम नहीं है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन AFO द्वारा काला नमक चावल को दुनिया के विशेष चावलों में शामिल किया गया है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के 10 सीमावर्ती जिलों में काला नमक चावल उगाया जाता है, लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद का तराई क्षेत्र इसका मुख्य केंद्र है, जहां काला नमक की मूल प्रजाति जो स्वाद और शहद से भरपूर है, बौद्ध काल से उगाया जा रहा है, और इसी की महक से पूरी दुनिया में सिद्धार्थनगर की माटी भी महक रही है। सिद्धार्थनगर से ऋषि श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये प्रसाद के रूप में जो है इसकी ख्याति प्राप्त है और सिद्धार्थनगर के भीतर ही ये विशिष्ट रूप से पैदा होती रही है। इसको उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से भारत सरकार ने AI टैग भी इसको दे दिया है और आगे के दिनों में और उसका आइडेंटिफिकेशन भी उसको दे रहे हैं। तो इस तरीके से काला नमक चावल, जिसके भीतर खुशबू रहती है और उसके भीतर अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन होते हैं, तो उसकी खेती का विस्तार हो, इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ODOP कार्यक्रम के भीतर काला नमक को सिद्धार्थनगर में सम्मिलित किया और अब उसको उसके एरिया को बढ़ाए जाने के लिए, आच्छादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से प्रयास कर रही है, जिससे 500 हेक्टेयर के भीतर सिकुड़ा हुआ वो काला नमक चावल का खेती अब बढ़ करके 16,000 हेक्टेयर तक पहुंची है। मार्केटिंग उसकी ठीक प्रकार से हो सके और उसकी जो ट्रेडिशनल वैरायटियां हैं, जिनके माध्यम से खुशबू और टिकाऊपन ज़्यादा रहा है, उसको आगे की ओर बढ़ा सकें, उसके लिए यह आज बायर सेलर मीट भी आयोजित किया गया है, जिससे इन उत्पादों का एक्सपोर्ट भी किया जा सके। साथ साथ में इस पूरे प्रदेश के भीतर विशेष रूप से बुंदेलखंड और पूर्वांचल के इन क्षेत्रों के भीतर 8 मंडलों के 28 जनपदों के भीतर हम लोगों ने विश्व बैंक के साथ समझौता करके जिस 4,000 करोड़ रुपए की हमने परियोजना शुरू की करने वाले हैं, जिसमें से 2700 करोड़ रुपया हम लॉन्ग टर्म पर कम ब्याज पर 1.5% से भी कम ब्याज पर हम विश्व बैंक से लोन ले रहे हैं और 1,300 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार अपने खजाने से लगाएगी, जिसके माध्यम से पूरी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जो तुलनात्मक प्रोडक्टिविटी कम है उसको बढ़ाए जाने की दृष्टि से प्रयास करेगी। साथ साथ में उनका वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है और मार्केटिंग की सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं, प्रोसेसिंग की दी जा सकती हैं, उसके ऊपर काम करेगी। तो यह महत्वपूर्ण योजना के भीतर सिद्धार्थनगर में काला नमक के भीतर भी उस पर काम होगा और जिससे काला नमक क्षेत्र का विस्तार होगा और अगले वर्षों के भीतर 5 साल में 2,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया उसके भीतर आच्छादन उसके बढ़ाए जा सकेंगे। सर, अभी सांसद जी ने कहा कि यहाँ पे काला नमक भवन की बात उन्होंने कही कि अगर यहाँ पे इस तरह से हो जाता तो इसके सांसद जी ने कहा कि CSR फंड से भी हम कुछ काम कराने वाले हैं, तो उस बात को आप भूल गए, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। और जगदम्बिका पाल जी हमेशा निरंतर इस बात के लिए प्रयत्न करते रहते हैं कि कहीं से भी पैसा आए और सिद्धार्थनगर में लगाया जाए। यही इनके लोकप्रियता का सबसे बड़ा कसौटी है और जिसको हमेशा ये पूरा करते हैं। काला नमक एक्सपोर्ट फाउंडेशन की स्थापना की कोई योजना है?
देखिए, एक्सपोर्ट तो करने का लगातार प्रयास हो रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो के लिए यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट से संबंधित अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये निरंतर हम लोग कोशिश करते रहे हैं। पिछले वर्षों में एक्सपोर्ट भी हुआ है और इस साल भी जो मुझे जानकारी मिल रही है कि लगभग 30 मेट्रिक टन से ज़्यादा काला नमक चावल अभी तो खेत से निकल रहा है, प्रोसेसिंग वगैरह होने के बाद वो जाने की स्थिति में है और उसके लिए हमारे अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। विक्रेताओं को बाजार नहीं मिल रहा, उत्पादन तो यहाँ नहीं, विक्रेताओं को बहुत अच्छा बाजार मिल रहा है। उनको कोशिश करना होगा उत्पादकों को कि हम अच्छी वैरायटी की ओर चलें और अच्छी वैरायटी जब लगाएंगे जिसके भीतर वो विशिष्टता रहेगी तभी जाकर के बाजार मिल सकेगा। किसी भी बाजार के लिए जरूरी है कि हम अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बनाएं। उस दृष्टि से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। धन्यवाद। हो रही है तो इससे क्या कहना चाहेंगे? सर, आज काला नमक चावल को लेकर क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इससे काला नमक चावल को और यहाँ के किसानों को क्या लाभ मिलने की उम्मीद है? देखिए, जनपद सिद्धार्थनगर में जिला प्रशासन के माध्यम से क्रेता विक्रेता सम्मेलन का 2 दिवस का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। ये कार्यक्रम का माननीय कृषि मंत्री जी का कर कमलों के माध्यम से आज उद्घाटन भी करवाया गया है। इस कार्यक्रम में सिद्धार्थनगर जनपद के अतिरिक्त जो प्रदेश का बाकी अन्य 74 जनपद का व्यापारी लोग का हम लोगों ने आमंत्रित किया और साथ ही साथ जो प्रदेश का भारत का अन्य राज्य से भी लोगों ने आया। आज विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, दिल्ली, बिहार लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया और लोग उपस्थित भी है। साथ ही साथ हमारा जितना भी साइंटिस्ट लोग हैं उन लोगों को भी बुलाया। सीधा इन लोग हमारा किसान लोगों के साथ संपर्क में रहेंगे। इसके माध्यम से एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये क्रेता विक्रेता सम्मेलन एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनका एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग का स्ट्रैटेजी और बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से काम किया जाएगा। सर, काला नमक धान यानी चावल के उत्पादन की अगर देखा जाए तो अन्य धानों के बनस्पत कम होता है। ऐसे में किसानों को कुछ और है कि जिससे वो उत्पादन को बढ़ा सकें? देखिए, इसके लिए एक कुछ योजना जिला प्रशासन का स्तर से बनाया जा रहा है। उसका प्रस्ताव हम लोग शासन को भी भेज देंगे। पहला चीज़ जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है उसका नावगढ़ और शोरगढ़ के बीच में हम लोग तलाश करेंगे, ज़मीन तलाश करके जहाँ पर ज़्यादा पैदावार होती है वहाँ पर एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने का काम हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो सीड क्वालिटी और सर्टिफिकेशन सेंटर है जो बनाना और उसको भी प्रपोजल बनाया जा रहा है और DPR जल्दी से जल्दी बना के हम लोग शासन को प्रेषित करेंगे। इससे बीज का गुणवत्ता किसान को मतलब वो लाभ मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।